नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक तरफ छांगुर और आयशा जैसे धर्मांतरण गैंग के ऊपर योगी फोर्स का प्रहार लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ सनातन को बदनाम करने वाले कालनेमी को भी बेनकाब कर दिया गया है और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के मेरठ से सामने आया, जहां मंदिर में कासिम नाम का एक मुस्लिम शख्स पुजारी बनकर रह रहा था और उसने अपना नाम कृष्ण बताया था। उसने भगवा भी धारण कर लिया था, पूजा पाठ करता था, वो नियमित और लोगों को भविष्य भी बताया करता था। लेकिन अब इस कालनेमी का भंडाफोड़ हो चुका है। कासिम कैसे बना कृष्ण, इस साजिश के पीछे उसका इरादा क्या था, उसका मकसद क्या था? देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आपको हम दिखाते हैं पूरी कहानी। मेरठ में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, मंदिर का पुजारी निकला भाईजान, शिव मंदिर में मुस्लिम पुजारी का भंडाफोड़, कृष्ण निकला मौलवी का बेटा कासिम। पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार धर्मांतरण गैंग पर ताबड़तोड़ प्रहार करने में जुटी हुई है। बलरामपुर के बगदारी मौलाना छांगुर से लेकर आगरा की आयशा तक हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करने वाले एक एक जिहादी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से सनातन के खिलाफ नफरती साजिश का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस शख्स को लोग साधु संत और पुजारी समझते रहे, वो असल में मौलवी का बेटा निकला। भगवा वेश में पकड़ा गया ये शख्स न तो किसी मंदिर का पुजारी है और न ही सनातन धर्म से इसका ताल्लुक है। इसके बावजूद ये शख्स करीब 6 महीने से मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, हिंदू आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स का नाम मोहम्मद कासिम है, जो अपनी असली पहचान छिपाकर कृष्ण बनकर मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहा था। ये घटना मेरठ के दादरी गांव की है। गांव के इसी शिव मंदिर में कासिम से कृष्ण बनकर लोगों की आस्था से ये महीनों से खेल रहा था। मंदिर पर चढ़ने वाले चढ़ावे में भी चोरी करता था। ऐसे में सवाल ये है कि मेरठ के कालनेमी मौलवी का बेटा कैसे बना मंदिर का पुजारी? कासिम से कृष्ण बनकर कर रहा था पूजा, क्या था इरादा? थाना दोराला क्षेत्र में दादरी के पास एक मंदिर है। यहाँ पर पुलिस को कंप्लेंट मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि अपना वेश बदल के मंदिर में रह रहा है और जो मंदिर में दान दक्षिणा मिलती थी उनको ये चोरी कर लेता था। जब पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो पाया गया एक व्यक्ति है जिसका नाम जो कृष्णा नाम से रह रहा था, पुजारी का काम कर रहा था। जब विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की तो पता चला इसका असली नाम मोहम्मद कासिम है। ये बिहार में सीतामढ़ी का रहने वाला है और पिछले कई सालों से ये यहाँ पर वेश बदलकर यहाँ पे मंदिर में रहा करता था। एक युवक जो अपने आप को हिंदू बताकर एक मंदिर में रह रहा था और वहाँ देख रेख कर रहा था काफी समय से, उसकी ग्रामीणों को जानकारी हुई कि वो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। इस पर पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार किया और उसकी जांच की। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि इसका असली नाम कासिम था और ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था। इसने अपने आप को कृष्ण नाम बताकर गांव वालों को भरोसे में लेकर और वहां पर मंदिर की देखरेख करने के लिए रहने लगा। मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, लोगों का भविष्य तक ये बता रहा था और इसी दौरान वहाँ पर उसने मंदिर के जो पैसा चढ़ा हुआ आता था उसमें चोरी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके मंसूबों की जांच में जुट गई है। गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत इन्होंने की। इस पर पुलिस ने जांच की, बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अपनी असली पहचान छिपाकर मंदिर में लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला ये शख्स बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया। ये काफी समय से रह रहा था, लेकिन अचानक से कुछ दिनों पहले ये गायब हो गया और गायब होने के बाद जब 3 दिन पहले फिर वापस आया तो लोगों को इस पर शक हुआ,
जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जांच शुरू की तो इसका भंडाफोड़ हो गया, जिसके बाद पुलिस को कासिम के सनातन विरोधी एजेंडे की जानकारी दी गई और फिर इसे गिरफ्तार किया गया। आपको क्या कभी लगा, महसूस हुआ कि कृष्णा कासिम तो नहीं? ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे ये भाई है, ये हमारे यहाँ इनका काम चल रहा था ठेकेदारी का, तो इसने अवगत कराया भाई इसकी गलत गतिविधि है। उसके बाद हमें सब पता चला, उन्होंने ध्यान दिया। कभी ऐसा था हाथ जोड़ के हम तो परे को निकल जाते, ऐसा तो कभी शक हुआ नहीं। पर जो यहाँ लोग परमानेंट रह रहे थे, जिनकी यहाँ डेली की गतिविधि थी, कोई सेवा करना आता था, कोई वैसा, उन्हें जरूर शक हुआ था। शाम के टाइम आते थे तो यहाँ पर दिखता था, जब भी यहाँ पर देखते थे उसे तो भगवे भेष में रहता था वो ज्यादातर, तो भगवे भेष में रहता था। अब भगवे भेष में तो हम पहचान नहीं सकते किसी को, कि क्या पता हमारा आस्था जो है कि किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे हमें। इलाके के लोग इस खुलासे से अब भी हैरान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जिहादी गैंग इस तरह की साजिश भी कर सकते हैं। वो अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो शख्स उन्हें पूजा पाठ करते दिखता था, वो भगवा चोले के पीछे अपनी असल पहचान छिपाए घूमता था। बिहार के रहने वाले हैं। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। कृष्णा कैसे बने? बस अपना धार्मिक पसंद नहीं आया, इसलिए धार्मिक अपना लिया। नहीं, बाबा से गुरु बोली है, विज्ञान वगैरह दीक्षा दी है, तो उसके बाद अपना निकल गए। ऐसे पैदल ही आया था, बस घूमते फिरते ऐसे। किसने नहीं रखा था, वो तो हम थोड़ा विश्राम रुकने चाह रहे थे, आराम करना चाह रहे थे, थक गए थे। तो हमने देखा वो स्थान काफी गंदा था, तो सफाई करने लगे थे। तो औरतों ने देखा तो कह रहा है कि बाबा कुछ खाओगे, तो रोटी वोटी ला दिए। कह रहे यही रुको, तुम जाना नहीं। नहीं, ये सब नहीं बताए थे, बस बाकी सब एड्रेस सब चीज सही बताए, बस नाम और पिताजी का नाम नहीं बताया। अब जब अपनी पहचान छिपाकर कासिम से कृष्ण बना धोखेबाज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, तो खुद को बेकसूर बता रहा है। कह रहा है कि उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वो सिर्फ साधना कर रहा था। भगवा इसलिए पहना क्योंकि वो भगवान को मानता है। पुलिस अपनी जांच में जुटी है कि क्या ये मामला पहचान छुपाने तक ही है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। हिंदू संगठन के लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में मुसलमानों के बैंड के पोस्टर भी चस्पा किए गए। शुद्धिकरण भी हुआ है मंदिर का। हमारा मंदिर को धर्म पे जिस तरीके से चोट लग रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्यों अपनी पहचान छुपा रहे हो? आप क्यों, जब आप एक मौलाना है आपके पिताजी, आप किसी मस्जिद में बनो ना, वहां मौलवी बनो। हमारे मंदिर में क्या ठगना आए हो हिंदुओं को? हमारी बहन बेटियों के साथ लफ्जियात धर्मांतरण खेल खिलवाए हम यहाँ मंदिरों में, क्या करवाएं? तो हमारा अब हमने हर मंदिर पे हमारे संगठन का, समाज का अभियान रहेगा, जग जागरण रहेगा, और प्रदेश में नहीं देश भर में रहेगा। मंदिरों पे अब ये लगेंगे पोस्टर कि मंदिरों में मुस्लिम समाज का आना वर्जित है। हिंदुओं के साथ धोखा, धर्म के साथ खिलवाड़, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़। हमारी बहन बेटी जो मंदिर में आती थी, किसी के हाथ देख रहा, किसी के क्या देख रहा, क्या मतलब है? अभी तो इस पे धारा बढ़ेंगे। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी इस पे जो है रासुका लगेगी। अभी रासुका लगवाएंगे, इस जांच कराएंगे इसके पिताजी की, मौलाना की, और कहाँ का जुड़ा हुआ। अभी और मंदिरों में भी ऐसी पुजारी रह रहे हैं। खाली इस पुजारी का विषय नहीं है, इस कासिम का विषय नहीं है। ऐसे कितने कासिम अभी और हिंदू मंदिरों में है जिन्हें निकाल के बाहर करना मंदिरों से। अभी जब से लोगों को पता चला है कि बिहार का रहने वाला ये शख्स कासिम शिव मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था, यहाँ बाकायदा पूजा पाठ किया करता था, हिंदू मंत्रों का उच्चारण करता था, उसके बाद से यहाँ के लोग गुस्से में हैं। मेरठ शिव मंदिर में पुजारी के वेश में कासिम का खुलासा होने के बाद पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के गर्भगृह को शुद्ध किया गया। ढोंगी पुजारी बने कासिम के पास से कई हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी मिले हैं। ऐसे में हिंदी खबर की टीम कासिम के उस तहखाने तक पहुंची जहां कृष्ण बनकर कासिम रहता था, तो खुलासा हुआ कि उसके कमरे में भगवा गमछे के साथ साथ हिंदू ग्रंथ की कई किताबें भी मौजूद थी। वो कमरा हम आपको दिखाने वाले हैं जहां पर कासिम कृष्णा बनकर रहता था। ये वो कमरा है, मंदिर परिसर है जहां पर कासिम लगातार पूजा पाठ करता था, और इसी मंदिर में वो यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करता हुआ नजर आता था। ये वो कासिम का कमरा है। देखिए, ये कासिम का कमरा है जिस कमरे में कासिम रहा करता था। बाकायदा यहाँ पे हालांकि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भंडारा भी किया गया था जिस दिन वो पकड़ा गया। ये कासिम के वो कपड़े हैं जो कासिम यहाँ पर ओढ़कर सोया करता था। साथ ही ये भगवा और केसरिया रंग का वो गमछा है जिसको कासिम पहरा करता था, ये बताने के लिए कि वो हिंदू है।
पुजारी है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कासिम यहाँ पर कृष्णा बनकर रह रहा था और सभी को अपना जो नाम है वो कृष्णा बताता था। इस बैग में भी जो कासिम के कपड़े हैं वो रखे गए हैं और यहीं पर ये बेड है जिस पर कासिम यहाँ पर सोया करता था और यहीं पर अपना जो खाना है वो बनाया करता था। और ये तस्वीर देखिए, ये भगवान जी की वो तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, शिव जी, पार्वती और गणेश जी की, जिसकी कासिम पूजा किया करता था। कलावा भी लोगों को बांधा करता था, ये दर्शाता था कि वो हिंदू धर्म से है और यहीं पर वो पूजा पाठ किया करता। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करते हुए लोगों के हाथ देखने का यानी हस्तरेखा का ज्ञान भी होने की वो बात कहता था, भविष्य भी लोगों को बताता था। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की इसी धरती से यूं ही नहीं कहा था कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए उपद्रवी तरह तरह के वेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पहचान करना बेहद जरूरी है। सीएम योगी की बातें अब सही साबित हो रही हैं। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुछ प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुछ प्रयास करके उपद्रवी के वेश में छुपे हुए हैं। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं। हर रोज अपनी पहचान छिपाकर लोगों को गुमराह करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। होटल के मालिक अपने होटल और ढाबों का नाम बदलकर लोगों को छल रहे हैं। सावन में कावड़ियों का वेश लेकर कुछ लोग कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। अभी अभी कावड़ यात्रा खत्म हुई है। कावड़ उत्सव के दौरान न जाने कितने कावड़िया इस मंदिर में आए होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पुजारी के वेश में मंदिर में रह रहे इस शैतान का असली मकसद क्या था? ये असली पहचान छिपाकर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर क्यों रह रहा था? क्या ये देश विरोधी या फिर समाज विरोधी साजिशों में शामिल है? पुलिस के साथ इंटेलिजेंस अब इस बात की जांच में जुट गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।